सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। सभी छात्र ध्यान दें कि मैंने अपने पिछले क्लासों में जो कि ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं उनमें आपको मैंने कंबस्चन इंजनों के बारे में बताया, जिसमें डीजल और पेट्रोल इंजन सभी होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पुनः मैं स्मरण दिला देता हूं कि सभी छात्र जो वैश्विक महामारी फैली हुई है, कोरोना महामारी से बचाव के जो निर्देश केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा हमें जो निर्देश दिए गए हैं उनका हम कठोरता से पालन करेंगे। मैं बार बार आप लोगों को निर्देश दे रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने परिवार को और समाज को इस महामारी से बचाएं। हमने कंबस्चन इंजनों के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने कल आपको बाल्बों का समय से पूर्व खुलना और समय के बाद तक खुला रहना या समय के पूर्व बंद होना, बाद तक बंद रहना, ये मैंने आपको बताया था। आखिर ऐसा क्यों आवश्यक है? मेन चीज़ सबसे ज़्यादा समय से पूर्व और समय के बाद तक बंद एग्जॉस्ट वाल्व को ही किया जाता है। इसका प्रमुख रीज़न क्या है? क्योंकि एग्जॉस्ट जो होता है वो जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। सिलेंडर के अंदर जो 4 स्ट्रोक होते हैं, 4 चरण होते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ये मुख्य रीढ़ की हड्डी हैं। पहला स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा पावर स्ट्रोक, चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हम एग्जॉस्ट वाल्व को समय से पहले खोल लेते हैं और समय के बाद तक बंद करते हैं। ऐसा भी होता है कि एग्जॉस्ट वाल्व अधिकांश सैद्धांतिक रूप से हम एग्जॉस्ट वाल्व को पावर स्ट्रोक में ही खोल लेते हैं। जब वाल्व टाइमिंग सेट की जाती है तो हम एग्जॉस्ट वाल्व को पावर स्ट्रोक में ही खोल लेते हैं और सक्शन स्ट्रोक शुरू होने के बाद तक खोले रहते हैं। कि ऐसा भी होता है कि जो फ्यूल का मिश्रण होता है, हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है, हम उस मिश्रण को एग्जॉस्ट के माध्यम से जो सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसों को बाहर निकालते हैं, तो उसमें हमने क्या बताया कि सक्शन स्ट्रोक में भी एग्जॉस्ट वाल्व कुछ अंश तक खुला रहता है, लगभग 7 अंश तक खुला रहता है। तो इसमें जली हुई गैसें बाहर तो निकलती ही हैं, लेकिन साथ में जब ये सक्शन स्ट्रोक में 7 अंश तक खुला है तो स्वाभाविक है कि इसमें जो हमारा फ्यूल सिलेंडर के अंदर आ रहा है वो भी कुछ एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। तो वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन मुख्यतः
हम एग्जॉस्ट वाल्व को देर तक क्यों खोलते हैं, इस बात पे ध्यान देना है। हमारे ऑटोमोबाइल के वैज्ञानिकों ने जब वाल्वों इंजनों में वाल्व फिट किए, वाल्वों का आविष्कार किया, तो वाल्व फिट किए तो वाल्व टाइमिंग सेट करनी कि कब हमें एग्जॉस्ट कराना है, कब इन कराना है, कब आउट कराना है और कितनी देर तक कराना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी जो दी गई है वो एग्जॉस्ट को दी गई है। अब एक दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिर पावर स्ट्रोक में हम एग्जॉस्ट वाल्व को खोलेंगे, जब पावर स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व को खोलेंगे तो कुछ तो प्रतिक्रिया होगी। लेकिन एक बात बता दूं, सभी छात्र ध्यान दें कि पावर स्ट्रोक में हम पावर करते हैं, पावर यानी विस्फोट करते हैं सिलेंडर के अंदर, तो उस समय पिस्टन को यकायक धक्का लगता है और जली हुई गैसें अपने आप में निष्क्रिय होती हैं। तो समझ सकते हैं आप लोग कि एग्जॉस्ट वाल्व पावर स्ट्रोक के समय खुलने पर सिलेंडर के स्ट्रोक पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और सक्शन स्ट्रोक तक खुला रहना एग्जॉस्ट वाल्व का, इससे अगर थोड़ी बहुत फ्यूल की हानि होती है, लेकिन फ़ायदा ये भी होता है, लाभ ये होता है कि पूर्ण रूप से सिलेंडर अंदर से जो निष्क्रिय गैसें हैं, जली हुई गैसें हैं, उनसे पूर्ण रूप से साफ हो जाता है। इसलिए सक्शन स्ट्रोक में भी एग्जॉस्ट वाल्व को खोला जाता है सैद्धांतिक रूप से। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि समय अगर मैं आपके सामने सैद्धांतिक रूप से एग्जॉस्ट वाल्व को बनाऊं तो थोड़ा समय लगेगा, है ना। समझ लें, सबसे पहले हमने जो आपको बताया है कि हमने एग्जॉस्ट वाल्व को समय से पूर्व खोलने तथा बाद में बंद करने के लाभ, तो इस चित्र के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करता हूं और समझ आ जाएगा। हमने आपको बताया कि ये स्ट्रोक, ये पॉइंट देखें, इस स्ट्रोक से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी 9 अंश ये और 180 अंश ये, 180 और 9 189 या 190 अंश तक सक्शन स्ट्रोक चलता है, पहला चरण। दूसरा कंप्रेशन, कंप्रेशन यहाँ 189 90 से शुरू होके और यहाँ पूरा 180 तक जा रहा है, 170 तक, ठीक है। इसमें ये वाल्वों की स्थिति है, ये टीडीसी हो गया, ये बीडीसी हो गया, ये एग्जॉस्ट वाल्व, ये एग्जॉस्ट वाल्व का खुला होना, ये बंद होना, इनलेट वाल्व का खुला होना और इनलेट वाल्व का बंद होना। देखें अब इसमें थोड़ा सक्शन स्ट्रोक प्रारंभ हुआ। सक्शन स्ट्रोक में ये इनलेट वाल्व जो दिखा रहे हैं, ये इनलेट वाल्व, ये जो आया है इनलेट वाल्व, ये खुला हुआ है। कहाँ खुल गया? ये टीडीसी से, पिस्टन टीडीसी से चलना प्रारंभ करती है टीडीसी से पिस्टन ने चलना प्रारंभ किया तो जैसे ही पिस्टन चलना प्रारंभ होती है, मूवमेंट होता है, तो ये 9 अंश पहले खुल जाता है। क्या? इनलेट वाल्व। अब पिस्टन चली किसमें? कंप्रेशन में। अब कंप्रेशन से सक्शन आया, जैसे ही पिस्टन यहाँ खुली और यहाँ सक्शन में इनलेट खुला हुआ है, पूरा इनलेट वाल्व कंप्रेशन में खुला है। कंप्रेशन आने के बाद जैसे ही कंप्रेशन आएगा, हम उसको सक्शन किया, सक्शन के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक में आएंगे, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में फ्यूल को दबाया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है। तो देखें कंप्रेस कहाँ से हो रहा, यहाँ सक्शन 9 अंश पहले खुल गया
और कंप्रेशन कहाँ होने लगा, कंप्रेशन ये मैंने जो दर्शाया है, कंप्रेशन 180 यानी पिस्टन बीडीसी पे आई और बीडीसी पे 180 अंश पे इनलेट वाल्व बंद होने लगता है। ठीक है, अब आते हैं एग्जॉस्ट वाल्व पे। यहां देख रहे होंगे कि एग्जॉस्ट वाल्व 7 अंश पे बंद हो रहा है, यहां कितने पे, 45 अंश, 45 अंश पे ये वाल्व खुल रहा है, यानी पिस्टन के बीडीसी पे, समझ रहे हैं, पिस्टन जब बीडीसी पे ही है और टीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करती है, ये 45 अंश पूर्व खुल जाता है। 45 अंश यहां से यहां तक हुआ 45 अंश, ठीक, यहां से ये पूरा 180, समझें, 180 धन 45, 45 ये 180 ये धन 7, कितना हुआ, कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें, 132 अंश, 7 5 12 की 2, 1 5 8 5 13 की 3, 1 1, ठीक है, 232, 232 अंश, 360 में से 232 अंश तक एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। पैंतालीस, 7 और ये जो इतना बड़ा ये हिस्सा है 180, ठीक, 232 अंश तक खुला रहता है। समझ में आया? तो इसके इतनी देर तक खोलने का, ये 45 से 60 डिग्री 60 अंश के बीच में खुलता है सैद्धांतिक रूप से। सैद्धांतिक रूप से, ये सिद्धांत है, क्रियात्मक रूप और सैद्धांतिक रूप में अंतर होता है। क्रिया माने जो हो रहा है, वास्तविक हो रहा है, उसको अपन लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जब इंजन को मेंटेन करते हैं, इंजन को बनाते हैं, तो उस समय ये चीज सैद्धांतिक रूप देखा जाता है। तो सैद्धांतिक रूप में 232 अंश तक हम एग्जॉस्ट वाल्व को खोले हैं। तो हम क्या, पॉइंट क्या है कि एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने तथा बाद में बंद करने के लाभ मैंने आपको बताया कि पहले क्यों खोलते हैं। पहले खोलेंगे तो ये जली हुई जितनी भी निष्क्रिय गैसें हैं ये बाहर निकल जाएंगी, साथ में कुछ आया हुआ मिश्रण भी बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है कि सिलेंडर की सारी निष्क्रिय गैसें बाहर निकल जाती हैं और पावर स्ट्रोक के समय जो हमें ताकत, यानी जली बाद में जो गैसें जलती हैं, लेकिन पहले जब पावर होता है, विस्फोट होता है, तो उस समय हमें पूर्ण पावर मिलती है। इसलिए एग्जॉस्ट वाल्व का समय के पूर्व खोलना और बाद तक बंद करने के ये लाभ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको जैसा बताया था कि आज इस चैप्टर को लगभग समाप्त करना है और संभवतः कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि वाल्व को इतनी देर तक खोलने का, एग्जॉस्ट वाल्व को, और देर तक बंद करने के क्या लाभ हैं, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको नोट्स भेजूंगा PDF में,
तो उनको नोट तैयार करने हैं। ये पूरा जो सैद्धांतिक रूप है एग्जॉस्ट वाल्व का, इसको आप लोग अपनी फेयर में कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो को रिप्ले करना है, पॉज करके देखना है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे अब आते हैं थ्योरेटिकल पीवी आरेख के। जो 4 स्ट्रोक इंजन में पीवी आरेख का मतलब होता है प्रेशर वॉल्यूम के अंदर जब हम फ्यूल को ले जाते हैं तो एक आरेख बनता है, प्रेशर वॉल्यूम क्रिएट होता है। उस प्रेशर वॉल्यूम के बारे में हम आपको बताते हैं। थोड़ा होल्ड रहें। प्रेशर वॉल्यूम भी बहुत आवश्यक है। प्रेशर वॉल्यूम अगर करेंगे, देखेंगे प्रेशर वॉल्यूम से ही पूरे इंजन का जो प्रेशर वॉल्यूम होता है उस पीवी आरेख के द्वारा ही इंजन की ताकत को अपन देखते हैं। समझें थोड़ा प्रेशर वॉल्यूम के बारे में। थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम, पीवी आरेख के बारे में सुने होंगे। मैंने कई बार बताया है कि पीवी आरेख बहुत पूछे जाते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन के, पेट्रोल इंजन के, डीजल इंजन के पीवी आरेख, प्रेशर वॉल्यूम जो डायग्राम होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। तो इन्हें समझें, ये होता क्या है। प्रेशर वॉल्यूम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का थ्योरेटिकल मैं समझाता हूँ, इसको समझने का प्रयास करें। समझें कि ये किस तरीके से काम करते हैं। पीवी आरेख इस तरीके से इन्हें दर्शाना है। ये प्रेशर वॉल्यूम पी वी, ठीक है। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट ध्यान से देखना बेटा। नंबर 1 पॉइंट से हम यहाँ से चले और सीधा यहाँ पहुँचे। ठीक, नंबर 1 पॉइंट से हमने नंबर 2 पॉइंट पे पहुँचे। नंबर 1 से नंबर 2 पर पहुँचना है, पॉइंट बनाना है। प्रेशर नंबर 1 सबसे पहले कौन सा स्ट्रोक होता है? सक्शन स्ट्रोक। तो हमने ये यहाँ सक्शन होगा, एक से 2 सक्शन होगा। सक्शन के बाद क्या होता है? सक्शन के बाद कंप्रेशन होता है। 1 से 2 पे हम कौन सा बता रहे हैं आपको? मैंने क्या बताया कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का थ्योरेटिकल 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का
थ्योरेटिकल डायाग्राम या आरेख। डायाग्राम यहां से 1 से 2 सक्शन होगा। हमने 1 से 2 सक्शन करने के बाद क्या होगा, प्रेशर यानी कंप्रेशन। यहां से 2 कंप्रेशन चला, यहां प्रेशर हुआ, ये लाइन सिंगल ही होगी बेटा। 1 से 2, 2 से चले 3 पॉइंट पे, 3 से थोड़ा बोर्ड नीचा है बेटा, यहाँ डिस्टर्ब हुआ है। तीन से ये 4 पॉइंट पे चले, ठीक है। 4 पॉइंट से हम यहाँ 2 पॉइंट की तरफ आए, ठीक है। 2 पॉइंट पे ये 5 पॉइंट हो गया। यहाँ से ये चले, यहाँ को गए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए। ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल थ्योरेटिकल डायग्राम, पेट्रोल इंजन का थ्योरेटिकल डायग्राम यानी पीवी आरेख, पीवी आरेख। पीवी आरेख समझे थोड़ा। वायुमंडलीय दबाव में, वायुमंडलीय दबाव होता है किसमें, जब अपन लोग इंजन बनाते हैं तो इंजन के अंदर जब हम हवा और पेट्रोल का मिश्रण ले जाते हैं तो किससे जाता है, वायुमंडलीय दबाव से। वायुमंडलीय दबाव 1 से 2 सिलेंडर के अंदर आया, वायुमंडलीय दबाव में मिश्रण 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक सिलेंडर के अंदर आया, और 2 से 3 में कंप्रेशन हुआ, 2 से 3 में कंप्रेशन हुआ। 3 से 4 में, 3 से जो मैंने दिया हुआ है पॉइंट, 3 से कंबस्शन, 3 से 4 में पावर हुआ, यानी स्पार्क कराया हम 3 से 4 में। और 4 से 5 में, जो 4 से 5 है, जली हुई गैसों के आयतन में वृद्धि हुई, यहां स्पार्क किया, यहां आयतन में वृद्धि हुई, और 5 से 2 में एग्जॉस्ट हो गया। ये पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक का थ्योरेटिकल पीवी आरेख होगा, डायग्राम। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि ये कौन से थे, थ्योरेटिकल। अब मैं वास्तविक पीवी आरेख बताता हूं, वो भी डीजल इंजन 4 स्ट्रोक का। ये थोड़ा एक बार देख लें, ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का थ्योरेटिकल डायग्राम है, यानी पीवी आरेख है। अब मैं आपको डीजल इंजन का 4 स्ट्रोक थ्योरेटिकल बताता हूं। डीजल इंजन में ये वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम वही रहेगा, 1 से 1 पॉइंट, 1 से 2
जो पॉइंट रहेगा वो सेम रहेगा, 1 से 2 पॉइंट सेम रहेगा। यहाँ क्या हो गया, 1 से 2 पॉइंट, 1 से 2 पॉइंट के बाद हम यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट मैंने अभी यहाँ दिया था, ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे डीजल में तीसरा पॉइंट यहाँ आएगा, चौथा पॉइंट ये होगा, यहाँ से यही घुमावदार पॉइंट यहाँ होगा। समझें बात को, यहाँ आने के बाद ये ऐसा हो गया, वही चाल है, यहाँ से गए, ये सक्शन हुआ, कंप्रेशन हुआ। यहाँ ये क्या है, डीजल इंजन 4 स्ट्रोक, डीजल इंजन 4 स्ट्रोक। अभी मैंने पहले पेट्रोल इंजन बताया, डीजल इंजन 4 स्ट्रोक थ्योरेटिकल, पीवी आरेख, ये वास्तविक पीवी आरेख। थोड़ा जान लें, बाल्बों को खुलने व बंद होने में कुछ समय लगता है, इसलिए पीवी डायग्राम में प्रत्येक कोना गोल दर्शाया जाता है। डीजल इंजन में ये प्रत्येक कोना गोल दर्शाए रहे हैं, प्रत्येक कोना गोल दर्शाया जाता है डीजल इंजन के 4 स्ट्रोक में। और डीजल इंजन का ये 4 स्ट्रोक थ्योरेटिकल है, और वास्तविक में, वास्तविक थोड़ा यहाँ समझ लें, ये थ्योरेटिकल पीवी आरेख है और वास्तविक पीवी आरेख डीजल इंजन का। प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। यहाँ थोड़ा समझ लें, यहाँ जब सक्शन होता है तो हमने क्या बताया कि थोड़ा समय लगता है डीजल इंजन में कंप्रेस होने में, वास्तविक में थोड़ा समय लगता है। तो इनकी जो कोने होते हैं, इनके जो कोने होते हैं वो गोल हो जाते हैं। तो गोला यहाँ से ऐसे हो गया, ये गया, गोल हो जाते। इसके बाद ये पॉइंट चले, यहाँ से हम ऐसे बढ़े, देखना, ऐसे बढ़ने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें डीजल में थोड़ा समय लगता है, तो कोने अपने आप गोल होने लगते हैं अंदर। ये भी गोल होगा, ये पॉइंट, ठीक। चाल वही है, 2 3 4 5, यहाँ से चले, ये यहाँ गए, ये यहाँ गए, और यहाँ से यहाँ आए। ये क्या है, डीजल इंजन 4 स्ट्रोक का वास्तविक पीवी आरेख। डीजल इंजन 4 स्ट्रोक का
वास्तविक PV आरेख। ठीक है, ये समझ आ गया। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि पीवी आरेख बहुत पूछे जाते हैं, पीवी आरेख बहुत पूछे जाते हैं और पीवी आरेख से ही पूरा सिस्टम बनता है। ये दोनों पीवी आरेख हो गए हैं। थोड़ा ध्यान दें आप लोग कि पूरा कंप्रेशन, इग्निशन, इंजन यहाँ पे समाप्त होता है। कल के क्लास में मैं आप लोगों को एक बार पुनः रिवीजन कराऊंगा पूरा A to Z, और आपको संपूर्ण जितने भी आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम संपूर्ण PDF में आपको भेज देंगे। आप लोग अपने घर पर रहकर ही तैयारी करें, नोट्स तैयार करें। जहाँ जो भी समस्या है वो मुझे फ़ोन करके, टेक्स्ट मैसेज से, व्हाट्सएप मैसेज से या हमारे YouTube चैनल NK.Singh_परिहार पर कमेंट्स करके आप भेज सकते हैं। हम उन्हें निराकरण के लिए जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे, उनका निराकरण करेंगे। आप लोग घर पर रहें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। इस कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए आप अपने आप को घर पर ही रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।